सदगुरु कबीर साहिब संगत के संबंध में कहते हैं, कबहु न भयो संगयो साथा। मनुष्य की 100 वर्ष की लंबी जिंदगी सोते जागते कमाते खाते पीते गुजर जाती है, लेकिन कितने लोगों को इतनी लंबी जिंदगी मिली, न तो कभी सत्संग करने का अवसर मिला और न कोई महान पुरुष का संग मिला। लबरों की संगत मिली, झूठे चुट्टे बिगड़े हुए लोगों के संग में जीवन बीत गया। कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसा ही जन्म गमायो आछा। साहिब कहते हैं कि इतना अच्छा जीवन मिला था, उसको ऐसे ही गंवा दिया जैसे किसी को हीरा मिल जाए और उसे कांच समझ करके फेंक दे और बाद को उसको पता चले कि जो मुझे मिला था वो हीरा था और जिसको मैंने कांच समझकर फेंका वो हीरा फेंका। तो कहें कबीर पाछे पछतई हो, तब पीछे को पछतावा होता है। पश्चाताप एक भीतर की आग है, जहां जहां तुम चूकते चले जाते हो, जब समय गुजर जाता है, अवसर हाथ से निकल जाता है, तब तुम्हारे चित्त में पश्चाताप की ज्वाला जलती है। तुम खुद कहते हो कि हम तो चूक गए, जवानी भी चूक गए, बचपन चूक गए, पढ़ाई नहीं किया, जवानी में चूक गए, कुछ कमाई नहीं किया, और बुढ़ापा में चूक गए, कुछ भक्ति भजन भी नहीं किया, और मरते समय भी चूक गए, गुरु का स्मरण भगवान का स्मरण भी नहीं किया और मरण हो गया। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य नास्यान्न महोदया। अवसर हाथ से निकल जाने के बाद भला कौन नहीं पछताता है, लेकिन धनुष से छोटा हुआ बाण, बंदूक से निकली हुई गोली, मुख से निकली हुई बोली, गुजरा हुआ समय, इस पर तुम्हारा फिर कंट्रोल समाप्त हो जाता है। कितने लोग बोलने के बाद पछताते हैं कि मैंने अपने पति को ऐसा कठोर बोल दिया, पति घर छोड़कर भाग गया है, हरिद्वार में पति घूम रहा है कमंडल लेकर, साधु बनने का उसका मन नहीं था, लेकिन पत्नी के कठोर शब्दों के चोट से घायल होकर पति मजबूरी में कमंडल पकड़कर खंजड़ी वंजड़ी लेकर हरिद्वार गंगा किनारे बैठा है। रोज घर की याद करता है, गंगा की लहरों में आंसू टपकाता है, पछताता है कि अपने घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वाइफ ने लाइफ को हराम कर दिया। कभी कभी
पति का उल्टा व्यवहार पत्नी को भी वापस मायके लौटा देता है। कितनी स्त्रियां सासू के कठोर व्यवहार से दुखी होकर और पति के क्रियाकलाप से परेशान होकर अपने मायके वापस लौट कर बैठी और पछताती भी है, रोती भी है, सोचती भी है कि थोड़ा गम खा लेती, वहीं रहती ठीक था। लेकिन अब बात बिगड़ चुकी है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन खोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। दूध फट गया फिर उसे कितना मथो, उसमें मक्खन नहीं निकलता है। खूब मथोगे सब पानी जैसा हो जाएगा, क्योंकि फट गया दूध। ऐसे बात बिगड़ गई, अब लाख उपाय कर लो, बात को बनना कठिन है। इसलिए बुद्धिमान वह लोग हैं जो बात को बिगड़ने नहीं देते।